राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। सात्विक चिराग की जोड़ी को खेल रत्न, जबकि मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन रत्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कोल समाज की बैठक को किया संबोधित। कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए सोच, राज्य सरकार को साधा निशाना। और राज्य में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। समूह से सहभागिता के लिए सीईओ ने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। इस बार कुल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सात्विक चिराग की जोड़ी को खेल रत्न दिया गया, वहीं अन्य 24 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित 220 ओलंपिक खेल में 2020 ओलंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाले श्री रवि कुमार, 2023 में हांगझू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में रजत पदक लेने वाले दीपक पुनिया और 2023 में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले अमन जैसे कुश्ती खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री ललित कुमार को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री ललित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच निवेश को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान उन्होंने डीपी वर्ल्ड के सीईओ जिनसे मुलाकात की। सुल्तान अहमद डीपी वर्ल्ड के सीईओ लगातार सरकार की नीतियों के कारण ही भारत में जो निवेश है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है और खासतौर से आज के समय की अगर बात की जाए तो तमाम विदेशी निवेशकों के लिए भारत निवेश की पहली पसंद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले आज गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वो आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपतियों सहित विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वो वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आज दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और उसके बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। गांधीनगर में आपको बता दें कि 10 से 12 जनवरी तक 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन का विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की साल की पहली बैठक होने वाली है। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि रांची में हरमू फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं रांची स्मार्ट सिटी में होटल ताज की भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव आने की भी संभावना है। स्मार्ट सिटी में ताज ग्रुप द्वारा 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के लिए भेजा गया है। बताया गया है कि 5 एकड़ जमीन में होटल ताज का निर्माण होगा। यह एक 5 स्टार होटल होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस देश में गांव, गरीब और किसान की सुध लेने वाला बीजेपी को छोड़कर कोई नहीं है। गिरिडीह में कोल समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में 8 आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया है। श्री मरांडी ने कहा कि बीजेपी सरकार में आदिवासियों का विकास होता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला।
आने में हम सफल रहे और फिर आप सब लोगों को कोल समाज को आदिवासी की सूची में शामिल किया गया। तो जो भी मांगे होती हैं वो तुरंत नहीं होता है। आप सब लोगों ने कहा है तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और फिर सरकार के यहाँ तक भी पहुंचाएंगे। अयोध्या को वाहनों के प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यटन विभाग ने ई गोल्फ कार्ट को सड़कों पर उतारा है। अयोध्या आ रहे श्रद्धालु गोल्फ कार्ट से प्रमुख जगहों की सैर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं। उसी में ये गोल्फ कार्ट का एक ई कार्ट है। इसमें पर्यटक बैठ के और अयोध्या के मठ मंदिरों का पूरा दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जिस परिवार के साथ हैं ये राजस्थान कोटा से एक जैन परिवार है। आइए जानते हैं कुछ बदलाव लगता है। नहीं, बदलाव तो यही बदलाव तो बहुत परिवर्तन हो गया और बढ़िया सुंदरता नजर आ रही है अयोध्या। हम जिस कार्ट में और जिस परिवार के साथ हैं इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 जनरेशन है। ये माता पिता है, ये उनकी बेटी या बहू होंगे और इनके बाद का जनरेशन ये है। तो 3 जनरेशन इस समय अयोध्या घूमने आए हैं राम मंदिर निर्माण। तो पहले आइए जानते हैं इन्हीं से। लोग 22 जनवरी के बाद अपना अपना मतलब प्लान बना रहे हैं अयोध्या आने के लिए। आप उससे पहले आई हैं। हाँ। सोच कर और कैसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल हमें रश नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से हम यहाँ का देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और अयोध्या में काफी बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं। और ऐसे यदि इसी तरह हमारे देश का विकास होता रहेगा तो बहुत जल्दी हम देश विदेश में, वैसे हमारा नाम तो चल ही रहा है इंडिया का, फिर भी अयोध्या सब लोग आ सकते हैं। टूरिस्ट के लिए काफी अच्छा पहले से। मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने और मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे ऐसे बस सुनने में आया था कि बहुत बड़ा लैंड है, ये सब वो है, बट जब देखा तब एक्चुअली पता चला कि बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे स्केल पे काम हो रहा है। अयोध्या आने से पहले ये सोचा था कि माता पिता के साथ जब घूमना पड़ेगा पूरा अयोध्या तो खूब पैदल चलना पड़ेगा, खूब थकेंगे, क्या ऐसा? नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि हम अभी हमारे समेत शिखर की यात्रा करके आ रहे तो वहाँ पे 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पैदल चलने, तो हम बिल्कुल रेडी थे इस चीज़ के लिए कि हम पैदल चलने को तैयार है अयोध्या में और हम राम मंदिर घूमेंगे। देखिए ये भी एक दोष है एकदम यंग जनरेशन का अयोध्या आने का कि पैदल चलना था, ये मालूम था, उसके बावजूद भी उत्साह बरकरार है। इस कार्ड का एक प्रॉफिट ये भी है कि आपकी बड़ी फैमिली तो आप 15 मेंबर इसमें आ सकते हो, नहीं तो आपको वही छोटी के लिए ऑटो के लिए 3 या 4 करने पड़ेंगे, जो कि एक साथ फैमिली के साथ आनंद अलग आता है कि आप 15 परिवार के मेंबर एक ही कार में घूमते हो, तो अलग ही मजा है वो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको एक बार जरूर आना चाहिए और यहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। तो इस यंग पीढ़ी का भी कहना है कि अयोध्या जरूर सबको आना चाहिए और इस पूरे परिवार ने एक तरह से अयोध्या आके और एक बदली हुई अयोध्या के दर्शन भी किए हैं। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आती जा रही है, बाजारों में भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। अयोध्या में निर्मित नव्य, दिव्य और भव्य राम मंदिर देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। अयोध्या में निर्मित नव्य, दिव्य और भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वहीं बाजार में श्री राम मंदिर से जुड़े उत्पादों का भी क्रेज दिखा जा रहा है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में ग्रेनाइट पर राम मंदिर, माउंट फोटो फ्रेम, एलईडी फोटो फ्रेम और स्टील की थाली में राम मंदिर की आकृति समेत अन्य उत्पादों की खूब बिक्री हो रही है। राम मंदिर बनने की खुशी के तौर पे उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स बना रखे हैं। फोन कवर है और ग्रेनाइट पे बना हुआ ये मंदिर का फोटो है। आप ये फ्रेम देख सकते हैं, ये फ्रेम देख सकते हैं, लाइट फ्रेम है और सबसे प्यारी चीज ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मोदी जी की फोटो भी बनी हुई है राम मंदिर के साथ। एक्सपर्ट्स की माने तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचने का अनुमान है। श्री राम की तस्वीर से लेकर चाबी की रिंग, राम दरबार की तस्वीर, राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर सहित कई प्रकार के उत्पाद बाजार को पुश देने को तैयार है। अभी जो 22 तारीख को श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन है, उस समारोह को लेकर मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं कस्टमाइज गिफ्ट्स में श्री राम भव्य मंदिर का कुछ तस्वीरों को प्रिंट करूं और जो भी वो सारे गिफ्ट्स बनेंगे वो गिफ्ट के साथ जो भी उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा मैं वो सारा राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेट करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, अयोध्या में बना नव्य, दिव्य और भव्य राम मंदिर देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। राम मंदिर से जुड़े उत्पादों की डिमांड के बीच नए नए उत्पाद भी तैयार हो रहे हैं, जिससे स्थानीय शिल्पकारों के लिए एक बड़ा बाजार खुल गया है। महिलाओं को भी इससे अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए
ये सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, ग्रेनाइट है और कीरिंग्स है और फ्रेम्स है, प्लेट में प्रिंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में विकास और विरासत का एक अनूठा सामंजस्य दिख रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को तो संबल मिल ही रहा है, इससे विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सराकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश में उत्साह का माहौल है। कोडरमा में भी 22 जनवरी को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की जा रही है। साधु संतों को भी विशेष आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम और निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज को विशेष आमंत्रण डाक के द्वारा मिला है। श्री 108 सुखदेव दास जी महाराज 18 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में अहम भूमिका भी निभाएंगे। के पहले बुलाया है। ये राम मंदिर बनने से ये खुशखबरी पूरी विश्व में छाया हुआ है। इस खुशखबरी से सभी भक्तों का खुशी भरा हुआ रहे और हमारा हिंदुस्तान पूरा जगमग करते रहे। कोल इंडिया के चेयरमैन पीएन प्रसाद ने कहा कि कोल इंडिया कोयले के उत्पादन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा और युवाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन पीएन प्रसाद ने कहा है कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में अब कोल इंडिया कोयले का उत्पादन ज्यादा और सुरक्षित ढंग से कर रहा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस के स्थापना दिवस के सिलसिले में धनबाद पहुंचे श्री प्रसाद ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कोल इंडिया प्रतिबद्ध है। आने वाले अगले 3 वर्षों में 3 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और आने वाला समय में जो है अगला 2 साल में हम लोग इसको 2 गीगावाट तक होंगे। 3-4 साल में 3 गीगावाट और हम लोग उसको इंटरनल में 5 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। श्री प्रसाद ने बताया कि अब कोल इंडिया अपने तमाम इकाइयों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलकर विस्थापितों को ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराने का कार्य करेगी। BCCL, CCL ये सब में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में होगा। कोल इंडिया फंडिंग करेंगे, यहाँ का लोगों को तैयारी करके उनको फिर जॉब बाहर में स्किल डेवलपमेंट काउंसिल लगाए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में डीजीएमएस के महानिदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि डीजीएमएस हर साल न सिर्फ हजारों मजदूरों की जान बचाती है बल्कि लाखों टन मिनरल्स का भी संरक्षण करती है। अगर दूसरी तरीके से देखें तो हमने 10 गुने लोगों का जिंदगी बचाई है। हर साल हम हजारों लोगों की जान बचाते हैं और लाखों टन मिनरल्स का संरक्षण करते हैं। इस मौके पर उन्होंने धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर मंडराते खतरे को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि डीसी रेल लाइन पर खतरा है, लेकिन रेलवे, बीसीसीएल, ISM, IIT और सिम्फर जैसी संस्थाएं लगातार इस पर अपनी नजर रखे हुए है। खतरा पे बीसीसीएल भी लगातार निगरानी रखे हुए, जो सिम्फर हमारा इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी लगातार ध्यान रखे हुए। हमारे पास भी रेगुलर रिपोर्ट आ रही है और उसको लगातार हमारे लोग जाके भी देखते हैं। गौरतलब है कि साल 1902 में खान निरीक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। डीजीएमएस धनबाद खान निरीक्षण ब्यूरो का ही बदला रूप है, जो देश भर के खनन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोकारो जिले में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इलाके में इस योजना से पलायन तो रुका ही है, किसानों को अब साहूकारों के सामने बीज और खाद के लिए कर्ज भी नहीं लेना पड़ रहा। खेती बाड़ी सब करते हैं, लेकिन हमको प्रधानमंत्री हमको खेती के लिए देते हैं साल के साल 6,000 रुपया, तो उसी से हम गुजारा कर लेते हैं, किसी से हम पैसा भी नहीं लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसानों को सालाना जो 6,000 रुपया देते हैं, उससे हम किसानों को बहुत राहत मिला, जिससे बीज खाद खरीदने में काफ़ी सहयोग मिलता है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता था खेती उती में, पर जब मोदी जी आए हैं जो साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके, इससे किसानों को बहुत सारा लाभ हुआ है। सरकार के द्वारा जो भी सहयोग होता है बहुत अच्छा ही सहयोग मिलता है, मिलना ही चाहिए। कोडरमा के चंद्रोडी में कचरा डंप यार्ड में लगी मशीन बिना इस्तेमाल के ही जंग खाने लगी है। करोड़ों रुपए की लागत से इसका कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक यह शुरू नहीं हो पाया है। कोडरमा में तकरीबन साल भर पहले इस कचरा निस्तारण प्लांट का फाइनल ट्रायल किया गया था, लेकिन यह अब तक शुरू नहीं हो पाया है। बगैर इस्तेमाल के ही प्लांट की मशीनें जंग खाने लगी हैं। जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि अब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, जिसके चलते यह शुरू नहीं हो सका। उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है, अप्लाई किया हुआ है मई महीने से, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है और वो हम लोगों ने फॉलो उसका हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा चालू हो जाएगा। प्लांट के आसपास झाड़ियां उग गई हैं और पूरा परिसर कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि इन मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 गार्ड तैनात किए गए हैं। तो हमारा काम है कि सुरक्षा देखना, मोटर लगा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है, सबको देख रेख करना
कोई सामान कहीं जाए नहीं, एकदम सुरक्षा गार्ड में लगे हुए हैं। यहाँ झुमरी तिलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के अलावा आसपास के कचरों को एकत्रित कर उसका निस्तारण किया जाना था। इसके लिए यहाँ अत्याधुनिक मशीन लगाई गई थी और उम्मीद भी थी कि रोजगार के आयाम खुलेंगे, पर हालात जस के तस हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीओ ने कहा कि हाल ही में कराए गए कैंप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता का स्तर होना चाहिए, वो अपेक्षा के अनुसार नहीं है। इसलिए उन्होंने राज्य के मतदाताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों से भी अपील की है कि वो इस ईवीएम जागरूकता अभियान का न केवल व्यापक प्रचार प्रसार करें बल्कि सक्रिय सहभागिता भी निभाएं। का कैंपेन शुरू हुई है, वो सभी जिला पर, सभी अनुमंडल में, सब जगह पर ये कार्यक्रम शुरू होगा। जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में उसके लिए आपका ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया जाएगी। सभी बूथों पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन जाएगी, उसी को उनका ईवीएम कनेक्शन के बारे में, कैसा वोटिंग प्रोसेस है, सब कुछ जानकारी उनका दिया जाएगी पब्लिक को। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों रांची के ग्रामीणों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों का भी भ्रमण कर रही है। रांची के डोरंडा स्थित श्री कृष्ण पार्क पहुंचने पर इस यात्रा का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन को भी लोगों ने जीवंत सुना। विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा के रांची के डोरंडा पहुंचने पर यहां जनता जनार्दन का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। खास बात यह कि कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से भरे इस पार्क में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ध्यान से सुना और केंद्रीय योजनाओं के बारे में जाना भी। मौके पर लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। स्थानीय गृहिणी शोभा पांडे ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मध्यम वर्गीय परिवारों की कई मुश्किलें दूर हुई है। 10 साल में मोदी जी जो काम किए हैं और हम लोग का जो लाभ मिला है। डोरंडा की शांति देवी ने मोदी सरकार के फायदे गिनाते हुए कहा कि उन्होंने आगे बढ़कर कई योजनाओं का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां उन्हें पक्का मकान मिला है, वहीं आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने में भी वो पीछे नहीं रही। हमको तो फायदा बहुत हो, जैसे मोदी जी बड़े प्रधानमंत्री तो राशन कार्ड भी बना, आयुष्मान कार्ड भी बना है, आवास भी बना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समर्थन में पहुंचे लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी न किसी योजना का लाभ न लिया हो। इस दौरान जिन लाभार्थियों से बातचीत हुई, सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार का गुणगान किया। मोदी की तरफ से मैं राशन कार्ड बना हुआ है, कोरोना टाइम से ही सुविधा 5 किलो अनाज मिल रहा है। मोदी से मुझे राशन कार्ड मिला है और ये राशन कार्ड से मुझे चावल राशन मिल रहा है, हम लोग को एक महीना काट के देता है। और अब तो गैस कनेक्शन मिलने पे हम लोग का टाइम भी बचत हो रहा है, हर चीज का बचत हो रहा है। प्लस हम लोग को पेंशन नहीं मिलता था, पेंशन हमको भी मिलता है, मेरी मम्मी को भी मिलता है। अभी राशन ले रहे हैं, अभी कार्ड भर रहे हैं। इस यात्रा का सबसे अधिक फायदा उन लोगों को हो रहा है जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अनजान थे और वंचित भी। यही कारण है कि लोग इस यात्रा का भरपूर लाभ ले रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठिठई टांगर प्रखंड के दुमकी और ताराबोगा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सिमडेगा के दुमकी और ताराबोगा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बीच रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड की लाभुक सुशीला देवी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक गौरव प्रधान ने इन योजनाओं के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से मिली राशि के जरिए खाद और बीज खरीदना आसान हुआ है। KCC लोन मिल के बहुत सारा लाभ मिला और अच्छा से मैं खेती कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान योजना की ओर से मुझे सालाना 6000 रुपये मिलती है। इसके तहत मैं प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मौके पर किसान संतलाल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह योजना छोटे किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने में सफल हुई है। मौके पर वृद्धा पेंशन के लाभुकों ने भी इसके फायदे बताए। मुझे पीएम किसान से 6000 रुपया मेरे खाते में हर साल प्रधानमंत्री जी देते हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। वृद्धा पेंशन बीते साल से मिला थे और वो पेंशन मिल के मैं
हमार जीविका अच्छा से अलग है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ मौजूद लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सिमडेगा से मनोज सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। जमशेदपुर जियोलॉजिकल पार्क में नए जानवर लाए जाएंगे, इसके लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा जियोलॉजिकल पार्क में मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए नए बाड़े का उद्घाटन भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि मृगों के लिए नए इनक्लूजर भी बनाए जा रहे हैं। लगातार काम चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट ईयर आपको याद होगा पहले जनवरी में इधर का न्यू एंट्री शुरू किया, उसके बाद कुछ डियर एनक्लोजर्स को रेडी किया है और अभी घड़ियाल और क्रोकोडाइल का एनक्लोजर आज हम लोग फॉर्मली इनॉग्रेट कर रहे हैं। रांची जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत जोजोडी में NH 33 पर सड़क दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शांति मुक्ति बारला की मौत हो गई। शांति जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में खेल शिक्षिका थी। वे मूल रूप से गुमला की रहने वाली थी। सोमवार को अपने मित्र सीमा कुमारी के साथ स्कूटी से गुमला जा रही थी, तभी तमाड़ के जोजोडी के पास एक कार की चपेट में आ गई। इससे मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई है। जमशेदपुर में मास्टर एथलीट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों ने जुबली पार्क में स्वर्गीय बारला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेडल जीते उन्होंने कल शाम को, और आज सवेरे 5 बजे रांची के लिए स्कूटर में रवाना हो गई और इसी बीच रास्ते में उनका हादसा हो गया और उनका दुखद अंत हुआ। राज्यभर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने लगा है। राजधानी और आसपास के जिलों में 10 जनवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 जनवरी के बाद रांची सहित अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार गिर सकता है। कोहरे की स्थिति को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से को छोड़कर सभी जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। सात्विक चिराग की जोड़ी को खेल रत्न, जबकि मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन रत्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कोल समाज की बैठक को किया संबोधित। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए सूर्य, राज्य सरकार पर साधा निशान। और राज्य में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। सबों से सहभागिता के लिए सीओ ने की अपील।